सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज उठा दिया। हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है, आपने खुद कमेटी बनाई, हम उससे खुश नहीं हैं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगा नहीं लेते हैं जिसका वो मुतकाजी था। अदालत ने इस्तफसार किया कि हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है, उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करें। कमीशन के TOR बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अबसार आलम से पूछा क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज। क्या आप आज जमानत देते हैं कि मुल्क में जो हो रहा है वो आइन के मुताबिक है? जस्टिस अतर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। साबिक चेयरमैन पैमरा ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा। जो कुछ उन्होंने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म समेत किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। हर वज़ीर आज़म कुर्सी से उतर कर कहता है कि मैं मजबूर था। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। आपने बयान हल्फी में कुछ और बात लिखी, मुतफरिक दरख्वास्त में कुछ और कह रहे हैं। चीफ जस्टिस का साबिक चेयरमैन पैमरा से मुकालमा। वो कौमें तरक्की करती हैं जो माजी को कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस की जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की मिसालें। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदक के करीब पुलिस का एक्शन। 40 ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में CTD की थाना शालीमार के इलाके में कार्रवाई। 23 अफगान ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल में 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले, अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। अफगान बशिंदों की वापसी के अमल को सबोटाज करने का घनौना मनसूबा बेनकाब। मुहाजिरीन के लिए कायम कैंप्स में अफगानियों की नकलो हरकत के दौरान शरणगेजी करने का मनसूबा बनाया गया। चंद अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से ज़बरदस्ती करते हुए देखा जा सकता है। चमन और स्पेन बॉर्डर के इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों से इंतशार फैलने की प्लानिंग भी हुई। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात के सबब अब तक 1,26,000 से ज़ायद अफगान बशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके। इसराइल का जुल्म हदें पार कर गया। गजा में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशें और मलबे के ढेर से होनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की मजीद 3 इमदादी कारकुन मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। रफ़ा सरहद खोल दी गई। एम्बुलेंस गजा से ज़ख्मियों को लेकर मिस्र में दाखिल। गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत रखने वालों को भी जाने की इजाज़त।
इसराइली फौज के 20 घंटों के दौरान जबालिया कैंप पर 2 हमले, तमाम इमारतें मलियामेट हो गईं। पहले हमले में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। दूसरे हमले में भी सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे जाने का खदशा। लोग अपनी मदद आपके तहत से मलबे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ़। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए थे। पाकिस्तान की फ़लस्तीन के जबालिया महाजिर कैंप पर वहशियाना इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले से ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अमवात हुई हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। वाक़या जंगी जराइम का हिस्सा है। आलमी बरादरी गज़ा में जारी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे, इंसानी राहदारियों के लिए सहूलियात फराहम करे ताकि गज़ा के अवाम के लिए रिलीफ का सामान पहुँचाया जा सके। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना होगा। सबका फ़र्ज़ है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पासदारी नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहादतों की जो तादाद बताई है, असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। सेनेट में इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद इसहाक डार ने पेश की। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आइंदा चंद रोज़ में मुतादिद गैर मुल्कों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाज़ों पर जंग जारी है। हमने मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है। हमास का इसराइल की 22 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। फ़लस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे ही हैं। गजा में हर जहन्नुम का नक्शा बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। गजा पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो चुका है। लाखों फ़लस्तीनी बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गई है और उस वजह से उनकी मौत हो रही है। इस बात का खदशा जाहिर किया गया। अब बमबारी से भी ज़्यादा अमवात पानी की वजह से ही हो सकती हैं। यूनिसेफ का खदशे का इजहार। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। बोलिया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। इसराइली हमलों से हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, लोग बेघर हुए हैं। जबकि बोलिया की सदारती हाउस की वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जियों को मद्देनज़र रखते हुए ताल्लुकात मुनक़ता करने का फ़ैसला किया। हम समझते हैं कि इसराइल ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 300 फ़ौजी भेजने का फ़ैसला। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ईरान और गैर रियासती अनासर को गजा और इसराइल की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने से रोकेंगे। अक्टूबर में इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर 27 हमले हुए हैं। एहलकारों के दिफा को यकीनी बनाएंगे पेंटागन। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयान देने वाला इदारा रह गया है। फ़लस्तीनियों का कर्ब समझना बहुत मुश्किल है। गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सबको एक होना होगा। भारत भी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म कर रहा है। मसला कश्मीर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में हल तलब करता है। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। 18 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। तलबी के नोटिस जारी। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। तमाम मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने केस की समाअत की।
लाल हवेली को अदालत के हुक्म पर डीसील किया गया। 6 नवंबर को लाल हवेली में शिफ्ट हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम को मुअत्तल करने का फैसला अहम है। मेरा 80% सामान वापस कर दिया गया है। उम्मीद है बाकी 20% भी जल्द वापस हो जाएगा। रायवन तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए जाऊंगा। शेख रशीद का ट्वीट। मईशत में बेहतरी के लिए असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 52,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 महंगा, ₹282.75 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी, ₹283.50 पर फरोख्त।